नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी दिलचस्प मोड़ पर है। आम आदमी पार्टी को सपा, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के संबंध में लिए गए फैसले पर हमारी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको समर्थन देंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही दूसरे दौर के मावठ की बारिश शुरू हो गई है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीती शाम चली सर्द हवाओं के बाद आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर में कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही जयपुर में सुबह 10 बजे से बारिश का जो दौर शुरू हुआ था वो देर शाम तक जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलने के साथ ही कड़ाके की सर्दी का सितम फिर से शुरू हो गया है। आज दिन के तापमान में की अगर बात की जाए तो करीब 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बीती रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। एसआई भर्ती पर सरकार की रिपोर्ट के बाद अब युवाओं में आक्रोश बढ़ने लगा है। 9 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट के बाद युवाओं में आक्रोश है और युवाओं की ओर से भर्ती को रद्द करवाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो वहीं भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओं ने अब और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। युवाओं का कहना है कि भर्ती में फर्जीवाड़े की पूरी परतें खुलने के बाद भी सरकार की ओर से ऐसी रिपोर्ट पेश करना कहीं न कहीं युवाओं के साथ मजाक करने जैसा है। इसके साथ ही अब युवाओं ने भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से 31 दिसंबर को जारी ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग के आदेश को वापस ले लिया गया है। आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं को ठगने के लिए जालसाजों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। जालसाजों के द्वारा फर्जी लिंक और वेबसाइट के द्वारा होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। इसी को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर शाखा द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी वेबसाइट और लिंक से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करावें। वहीं महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शनी ने बताया कि आगामी दिनों में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। एआर क्रिकेट अकादमी के तत्वावधान में आयोजित प्रथम एजी खान कप अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में केएल सैनी अकादमी और नारायणा अकेडमी के बीच खेला गया। केएल सैनी क्रिकेट अकादमी ने नारायणा क्रिकेट अकादमी को 53 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। केएल सैनी क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखन चौधरी के 70 रन और सतवीर जाट के 50 रनों की बदौलत 207 रनों का टारगेट दिया। जवाबी पारी में नारायणा क्रिकेट अकादमी 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय ए खिलाड़ी जाकिर हुसैन और एआर अकेडमी के डायरेक्टर जिशान खान ने पुरस्कार वितरण किया। नारायणा अकेडमी के डायरेक्टर दूलाराम चौधरी, कोच देवेंद्र और केएल सैनी अकेडमी के कोच आसिफ अंसारी भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने अगर रमेश बिधूड़ी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है तो मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूं। वह लंबे समय तक दिल्ली से सांसद रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन कौन से काम किए जनता के लिए, ये बताएं। मैं चाहता हूं कि वे मेरे साथ डिबेट करें। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। खबर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में प्रतापपुर संतपुरा से है, जहां पर धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है। यहां पूरी घटना तब सामने आई जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और संदिग्धों को पकड़ गढ़ी थाने लाए और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में क्षेत्र में लांबी डूंगरी के मोटा भाई उर्फ शंकर पुत्र लवजी ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मौके पर सज्जनगढ़ के इटावा गांव में तोल सिंह, सुरेश, पप्पू, राजेश और मकन सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
शनिवार को निवाई में महाकुंभ प्रयागराज के लिए 51 यात्रियों का जत्था रक्तांचल योग सेवा समिति के तत्वावधान में रवाना हुआ। योग सेवा समिति के अध्यक्ष महेश दरगढ़ ने बताया कि शनिवार सुबह यात्रियों ने शहर के देवालयों में पूजा अर्चना की और यात्रा ध्वजा का पूजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने हरी झंडा दिखाकर बस को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यात्री मकर संक्रांति पर शाही स्नान कर संतों के दर्शन करेंगे। इसी प्रकार श्री राम मंदिर, अयोध्या, चित्रकूट और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 1 किलो 510 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन पर संगठित अपराधों तथा मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झालरापाटन थाना पुलिस द्वारा गश्त के दौरान थाना क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर चौराहे पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली, जिसके पास से 1 किलो 510 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी दुर्गा शंकर सोनी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले में झालरापाटन थाना पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। चाइनीज मांझे को लेकर रिस्क लिया और पतंग उड़ाई तो अब पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस की ओर से अपील की गई है। कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझे को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि चाइनीज मांझे से पक्षियों को हानि होती है, इसलिए उनको बचाने के लिए मुहिम के तहत पुलिस ने शहर में ड्रोन यूनिट तैयार कर दी है, जो कि शहर में घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्सों में निगरानी रखेगी। यदि टीम को पता चला कि कहीं पर भी चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है तो खैर नहीं, यह नहीं, पुलिस को यदि किसी इत्तला दी गई तो पुलिस तुरंत हरकत में आएगी। इसके साथ ही जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बांसवाड़ा शहर में 1 दर्जन से अधिक मुखबिरों को भी एक्टिव किया है। इससे यदि कोई चाइनीज मांझा बेचता मिला तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।